साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आपको धारा 35(3) बीएनएसएस या धारा 41 सीआरपीसी का नोटिस मिलता है। आप लोग क्या करते हो, नोटिस आ गया उठाए कचरे के डब्बे में फेंक दिया। ये गलतियाँ मत करो, बहुत भारी नुकसान आपको फेस करना पड़ सकता है। जब नोटिस आए तो करें तो क्या करें? जानकारी नहीं होती इसलिए आप ऐसा करते हो। जब जानकारी आपको हो जाएगी आज तो आप ये गलती नहीं करोगे। सबसे पहले नोटिस आपको आ सकता है ईमेल से या आपको आ सकता है नोटिस बाय पोस्ट। अगर नोटिस ईमेल से आया तो उसको अवॉइड करें। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, इसमें साफ ये कहा गया है कि जो नोटिस धारा 35 सब क्लॉज 3 बी एंड एसएस के हैं, इनकी तामील होगी व्यक्तिगत तौर पे। क्लियर है अपने को? तो ये नोटिस आपको इन पर्सन मिल जाना चाहिए। पहली बात तो ये क्लियर होगी। नोटिस को इग्नोर ना करें। आप लोग क्या करते हो, नोटिस को करते हो इग्नोर। नोटिस को ध्यान से पढ़ो। उसमें थाने का नाम होगा, थाने का फोन नंबर होगा, ईमेल होगा, आपका नाम होगा, किस क्राइम में आपका इन्वॉल्वमेंट है और क्या इन्वॉल्वमेंट है ये लिखा होगा। तो कुल मिलाकर के आपको मोटी मोटी जानकारी वहां से लग जाएंगी हाथ। क्लियर हो गया अपने को? जब जानकारी हाथ लग गई है और धारा 35 सब क्लॉज 3 बी एन एस के तहत नोटिस है, तो इसका मतलब गिरफ्तार अभी नहीं कर रही है पुलिस आपको। पुलिस ने कहा कि भाई गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, अभी आप थाने आ जाइए, कुछ आपसे करेंगे पूछताछ और अल्टीमेटली आप हमारी जो कार्रवाई है उसमें सहयोग करें। क्लियर हो गया? अब आप लोग क्या गलती करते हो, आप लोग मूव करते हो एंटिसिपेटरी या क्वेश्चन। क्यों मूव कर रहे हो एंटिसिपेटरी क्वेश्चन? कि पुलिस तंग नहीं करे। अरे भाई, धारा 35 सब क्लॉज 3 बी एन एस का बेसिस यही तो है कि आपको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं और आपको कुल मिला करके अरेस्ट से प्रोटेक्शन देने के लिए ही ये प्रोविजंस डाला गया कानून के अंदर। जब आपको पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है तो वाई वी आर गोइंग फॉर एंटिसिपेटरी और फॉर क्वेश्चनिंग। तो ये चीज अपने को अवॉइड करनी है। जब नोटिस मिल गया है, अगर आपको वैधिक जानकारी नहीं है, घर में आपके वकील नहीं है, पड़ोस में वकील नहीं है, आपका कोई दोस्त में वकील नहीं है, आप किसी वकील को जानते नहीं हो या जिसको जानते हो उसको नॉलेज नहीं है, तो आप एक अच्छा वकील कंसल्ट करो। अब यहाँ पर रोल क्या है एडवोकेट का कि कोई ड्राफ्टिंग करनी है तो वो कर पाएगा, या आपको अकम्पनी करना है थाने के ऊपर ताकि कोई प्रोसीडिंग आपको एडवर्सली अफेक्ट ना कर दे, उसमें सहयोग कर पाएगा इफ एनी रिक्वायर्ड। क्लियर है? तो उसके लिए धारा 38 बी एन एस एस काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करके रखो। तो जब भी अपन थाने जा रहे हैं, बेसिकली आप लोग क्या करते हो, संशय में रहते हो, सस्पेक्ट में रहते हो, ये गलती मत करो। नोटिस आया तो जाना है भाई, इसमें क्या घबराना। क्लियर है बात? ये जैसे स्कूल में बुलवाया आपको, भाई आपके बच्चे ने शैतानी करी है तो आप जाते हो ना स्कूल के अंदर, ये चीज वैसी है। उनको कुछ जांच करना होगा, कुछ पूछना होगा, कुछ डाउट होगा, इसलिए बुलवाया। जब नोटिस अपने हाथ में है, ये कागज अपने हाथ में आ गया है तो गिरफ्तार नहीं कर रहे अपने को। क्लियर हो गया अपने को? तो यही प्रोटेक्शन है। पर जब भी अपन थाने जा रहे हैं तो यहाँ पर थाने जाने से पहले जो आपकी मदर है या फादर है या ब्रदर है या सिस्टर है, उनको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि आप थाने जा रहे हो। आप लोग क्या करते हो, नोटिस आया, ये करा फोर्स, ये छुपा लिया, अरे नोटिस आ गया मैं मर जाऊंगा। कुछ नहीं है, नोटिस आया है, जस्ट कॉल योर मेंबर ऑफ फैमिली, उनके सामने नोटिस रखो, भाई ये नोटिस आया है, मैंने कोई गलत काम नहीं करा है, मैं फंस गया हूँ किसी केस में, अब मुझे थाने जाना पड़ेगा। इस बात की पॉसिबिलिटी कि ये लोग मुझे मारेंगे पीटेंगे या मुझसे जबरन कन्फेशन करवाएंगे या एविडेंस ले लेंगे, तो आप मेरा साथ दो इस विपरीत घड़ी के अंदर। अगर आप उनको नहीं बताओगे, थाने चुपचाप पहुंच गए और फिर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो फिर वो कोसेंगे आपको और मजाक बनेगा 100 अलग। क्लियर है बात ये? तो इसलिए घर वालों को लो कॉन्फिडेंस में, ये बहुत जरूरी चीज है। जब थाने जा रहे हैं तो अपनी एविडेंसेस साथ में कैरी करनी है। अब एविडेंसेस पता ही नहीं है कि क्या एविडेंसेस है, तो आप एक अर्जी को ड्राफ्ट करो कि सर ये नोटिस आया है, इसमें मेरा रोल क्या है, मुझे ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। क्लियर है बात ये? तो मुझे मेरा रोल बताएं और आपकी क्वेरीज क्या बताएं ताकि मैं एविडेंसेस पेश कर सकूं। ये ड्राफ्टिंग का पार्ट है, ये ड्राफ्ट करा करके प्रॉपरली आप लेके जाओ, सबमिट करो। ये डॉक्यूमेंट आप मेल से भी भेज सकते हो, डॉक्यूमेंट आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो और इन हैंड देना है तो देना ही है। क्लियर हो गया अपने को? वो एविडेंसेस को स्पेसिफिक कर सकते हैं, ये जो क्वेरीज उनकी है उस पर एविडेंसेस मांग सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपका फोन नंबर इन्वॉल्व है, क्लियर हो गया, आपका कहना है कि मैंने ये फोन नंबर सरेंडर कर दिया मैंने करीबन 2 साल पहले 3 साल पहले और ये रहा इसका रिटर्न प्रूफ। क्लियर है? तो वहां अपने एक प्लस पॉइंट हो गया, आप बच गए। या आपका फोन इन्वॉल्व है किसी क्राइम के अंदर और आपके पास प्रूफ किया कि मैंने ये फोन बेचा मिस्टर ए को और ये इसका प्रूफ है, अब मिस्टर ए ने इसका दुरुपयोग किया है, तो वहां डॉक्यूमेंट जो आपका रिकॉर्ड पर होगा वहां आपको मिल जाएगी इम्यूनिटी। क्लियर है? इसलिए घबराए बगैर अगर आप कॉपरेट करेंगे तो आपको इजी रहेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको नुकसान फेस करना पड़ेगा। पर कई बार ऐसा होता है कि पुलिस कहते हैं कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल छोड़ जाओ और अभी आपको हम कॉल कर लेंगे, ये गलती मत करना। उनको सिर्फ देनी है फोटोकॉपी, कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पुलिस को नहीं देना है अपने को, चाहे कुछ भी हो जाए। वो पूछेंगे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल कहाँ है, हमारे वकील साहब के पास में, उनसे आप कलेक्ट कर लो। क्लियर है? और वकील साहब से वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए बार बार निवेदन में कर रहा हूं आपसे कि आप ये कुछ प्रिकॉशंस हैं उसका ध्यान रखते हुए चलो। अब एक बात ध्यान रखना कि हमें करना तो कॉपरेट है बट हमें काम भी करना है केयरफुली। कई बार क्या होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट उनके होते हैं पूर्व में लिखे हुए, वो कह देंगे भाई इस पे साइन कर दो और आप फ्री हो। ऐसी गलती मत करना। कोई भी डॉक्यूमेंट है, ये ड्राफ्टिंग है,
डॉक्यूमेंट अगर खुद क्लियर नहीं हो रहा है तो अपने वकील साहब से कंसल्ट करो साइन करने से पहले। अगर साइन कर दिया तो उससे बन जाओगे। धारा 121 है बीएसए का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट पर अगर आपने साइन कर दिया, उसके कंटेंट से आप बाउंड हो, चाहे कंटेंट आपने लिखे हो चाहे नहीं लिखे हो, चाहे वो प्री ड्राफ्टेड हो, आपका लिखा हुआ स्टेटमेंट आपके खिलाफ जो है पढ़ा जाएगा। तो ये गलतियां क्यों कर रहे हो भाई? इसलिए कह रहा हूं, सावधानी बचाव है, ये प्रिकॉशंस जो है लेके चलो। इसके अलावा मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आपको नोटिस आया धारा 35 सब क्लॉज 3 बीएनएसएस में, तो बेसिकली आपको अरेस्ट नहीं कर रही है पुलिस। इसके अलावा स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं इवन सुप्रीम कोर्ट की भी कि अरेस्ट मत करो जल्दबाजी में, अरेस्ट शुड नॉट बी डन इन द मैकेनिकल वे, इन द एंग्जाइटी। अरेस्ट के लिए ऐसी स्थितियां फाइल पे होनी चाहिए जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि अरेस्ट जो है जस्टिफाइड है। उदाहरण के लिए, आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में जो है सहयोग नहीं कर रहे हैं, आप प्रोसीडिंग्स को जो है इवेट कर रहे हैं, गवाहों को टेम्पर कर रहे हैं, या विटनेस को डिसअपियर कर रहे हैं, या आप पुनः जो है ऑफेंस कमिट कर सकते हैं इन नेचर जो आपने प्रीवियसली कमिट किया है, या कोई ऐसा क्राइम जो कॉग्निजेबल है आप पुनः जो है कमिट कर सकते हैं, वहां गिरफ्तारी हो जाएगी आपकी। अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो गिरफ्तारी आपकी नहीं होगी। इसलिए बिफोर मूविंग फर्दर सबसे पहले विधिक राय लो, उसके बाद ही आगे चलो, तभी काम होगा, अदरवाइज काम नहीं बैठेगा आपका। क्लियर हो गया अपने को? और एक बात जो है यहाँ पर आपको जो है नोट डाउन करनी है कि जिसने आप पर केस किया है, अगर वो आपको एक्सटॉर्ट कर रहा है, उसने फॉल्स केस किया है, तो उसके विरुद्ध भी आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। इस बात की संभावना है कि व्यक्ति आपके पास में आ जाए, आपसे राजीनामे की बात करे और राजीनामे के नाम पे पैसा जो है आपसे एक्सटॉर्ट करे, एविडेंस को बनाते हुए चलो, और उसके विरुद्ध भी आप काउंटर केसेस दाखिल कर सकते हो, एक्सटॉर्शन, इंसल्ट एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन का। इस बात की संभावना है कि पुलिस जो है नोटिस को ड्रॉप करने के नाम पे या मीडिएशन के नाम पे जो है आपसे पैसे मांग ले। अगर ऐसा है तो रिकॉर्डिंग करनी है, प्रॉपर एविडेंसेस के बेसिस पे हमें प्रोसीड करना है एज पर लॉ ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। इस बात की पॉसिबिलिटी क्या है कि वो कह दें कि साहब फोन बाहर रख दो, तो इसलिए स्पाई डिवाइस या ऐसे डिवाइस जिसको हम इजीली कैरी कर सकते हैं बगैर उनके शक के, तो वो साथ में कैरी करो। देखो, सावधानी बचाव है, ये दुनिया एक जंगल है, और अगर जंगल में सर्वाइव करना है तो आपको अपने साथ जो मेथड्स हैं सर्वाइवल के वो लेके चलने पड़ेंगे। अगर नहीं लेके चलोगे तो मारे जाओगे। एक छोटी सी बात समझ लो, भाई हिरण का शिकार क्यों कर पाता है शेर, जबकि हिरण उससे तेज दौड़ता है? क्योंकि हिरण जब भागता है ना तो कुछ टाइम आगे भागेगा, फिर देखेगा पीछे मुड़ के, तो बार बार वो अपनी स्पीड को जो है ब्रेक करता है, तो अल्टीमेटली वो शिकार बन जाता है शेर का। तो कुल मिलाकर के हमें स्ट्रेटेजिकली वर्कआउट करना है। क्लियर है? अगर आप इस दौड़ में सर्वाइव करना चाहते हो तो आपको मॉडर्न इक्विपमेंट जो है साथ लेके चलने पड़ेंगे। अरे भाई, आजकल तो चश्मे में कैमरे आ रहे हैं। क्लियर है? कपड़ों में भी आप कैमरे फिट कर सकते हो, स्पाई डिवाइसेस आ रहे हैं। जब चीजें अवेलेबल हैं तो उसका हम यूज क्यों नहीं कर रहे? क्लियर है बात? ही है। तो इसलिए जब ये मुसीबतें आती हैं तो उस समय डिफेंस करने के लिए हर एक पैतरे अपनाओ जो आपको सेव कर सकें। अगर आप नहीं अपनाओगे और एक बार इनके शोषण का शिकार हो गए, इन्होंने गलत सलत तरीके से आपसे पेपरों में साइन करा लिए, फिर आप बच नहीं पाओगे। इसलिए सावधानी बचाव है। इसलिए अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको वो सारे मेथड्स अडॉप्ट करने होंगे जो कि आपके सर्वाइवल को इंश्योर कर सकें। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।